बोलो यीशु भाई की जय। तो यीशु के चेला बनने का मूल्य है, पहले शारीरिक सुख का आपको चिंता नहीं करना है, कहीं भी आपको भेज सकते हैं। दूसरा, परिवार की चिंता नहीं करना है कि मेरे नातेदार का क्या होगा, माता का क्या होगा, पिता का क्या होगा, किसी का चिंता आपको नहीं करना है। दो कंडीशन। तीसरा, हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, लेकिन पहले मुझे जाने दे, अपने घर को लोगों से विदा लेके आऊं। फिर वही बात, रिश्ते नातों को तोड़ के आऊं। जब बोला, जैसा बोला, जिस कंडीशन में, उठ के जाना पड़ेगा। अब्राहम को क्या बोला, 75 साल की उम्र में बोल, पहले पक्के उम्र में बोला अपने बाप का खानदान को छोड़ देना और ऐसे देश में चलना जहां मैं तुझे ले जाऊंगा। कुछ मालूम नहीं अब्राहम को कहाँ जाना है, ठीक है बोल के छोड़ के चला गया। पूरा जमाया जमाया धन संपत्ति सब कुछ छोड़ के चला गया। पिता से आज्ञा लिया, पिता से बोला पिताजी परमेश्वर की आवाज आ रही है, मैं जाता हूँ। चला गया, रोकता भी तो नहीं रुकता वो, लेकिन पिता ने उसको बोला जाने दे। आज अगर आपको मसीह में, कई परिवारों में हो रहा है, मसीह में आने से लोगों को मार दिया जा रहा है, पत्नी को, पिता को, बच्चे को। हमारे साथ ऐसी परिस्थिति नहीं है, कई घरों में हो रहा है, मार देते हैं, मर्डर कर देते हैं, लेकिन वो विश्वास से पीछे नहीं हटते। किया तो किया, कई परिवारों में, अन्य जातियों में। यीशु मसीह का अगर जिसमें आ गया पवित्र आत्मा, तो वो मरने से नहीं डरता। और कई घटनाएं ऐसे हो चुकी हैं, कई लोगों को इतना मारते मारते तलवार से भी मार डाला गया, लेकिन यीशु भाई ने जब उसको किसी को बचाना चाहता है, बचा के उनको अपने राज्य के लिए इस्तेमाल किया। कई मुस्लिम लोग भी, कई मौलवी लोग आ गए। मुसलमानों में होता है कि मालिक और नौकर का संबंध होता है उनका, मालिक मालिक अल्लाह को बोलते हैं। वो हमारा क्या संबंध है, पिता पुत्र का। तो इसको एक मौलवी जान गया और उसने मौलवी को छोड़ के यीशु मसीह भाई को स्वीकार कर लिया। तो जब जिस कंडीशन में बुलाए उस कंडीशन में आपको आना पड़ेगा। ये चेला बनने का मूल्य है। अगर आपको विश्वासी बनना है, मैंने क्या होता है, किसी बात पे विश्वास कर लो। तो यीशु मसीह का जो विश्वास है, कुंवारी मरियम से जन्मा, हमारे पापों रोगों को लेके क्रूस पे मर गया, तीसरे दिन जिंदा जो हो उठा और पिता परमेश्वर के साथ स्वर्ग में विराजमान है, दोबारा लेने आएगा और हमको जो उसके योग्य काम करेंगे स्वर्ग ला जाएगी। ये विश्वास है। अगर ये विश्वास करते तो आप विश्वासी कहलाओगे, चेला नहीं बन सकते। चेला बनने के लिए उसकी हर एक बात को आपको मानना पड़ेगा। क्या क्या बात है, कई बार आपको जिसने आपका घोर अपमान किया होगा उससे आपको जाके माफी मांगना पड़ेगा। गलती आपकी नहीं रहेगी, फिर भी आपको माफी मांगना पड़ेगा। बोलेगा 10 लोगों के सामने, बोलेगा 10 लोगों के सामने, पूरे समाज के सामने बोले, पूरे समाज को मांगना पड़ेगा। अगर बोले कि मेरे पास पीछे हो ले, पूरा जमीन जायदाद को छोड़ के आना पड़ेगा। बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं कि जमीन जायदाद हम तुमको बेदखल कर देंगे, लोग आप छोड़ के आ जाते हैं। करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति। साधु सुंदर सिंह ऐसे एक महान वो थे, उनके पिताजी बहुत बड़े अधिकारी कलेक्टर थे उस समय के, छोड़ के आ गए, वो नहीं चाहिए। उसके भांजे भी आए, उसको भी, उसके कई लोग उसको मारने की कोशिश की कि हमारी जात विदारी को बिगाड़ रहा है, तो फिर भी आ गए। तो इस टाइप का चुनाव करना पड़ता है चेलों के लिए, विश्वासी के लिए नहीं है ये। जो चेला बनना चाहता है और जो गुरु का चेला होता है वही उसकी बातों को मानता है और फैलाता है। विश्वासी क्या है, आप सिर्फ दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, बताओगे बस यहाँ तक। और जैसे अगर आपको खेती बाड़ी करना है तो भैया हल तो चलाओगे कि पीछे मुड़कर देखोगे, छोड़ के भाग जाओगे? नहीं, वही बात है। परमेश्वर के राज्य की तुलना एक खेत से की गई है जहाँ फसल लगा हुआ है। फसल लगाने से पहले जमीन को तैयार किया जाता है, फिर बीज बोया जाता है, फिर फसल को काटा जाता है। डायरेक्ट फसल को नहीं काटते। तो सबसे पहले क्या होता है, जो खेती किसान वाले सब जानते हैं, हल चलाया जाता है। अगर हल चलाने के लिए आपको बुलाया, मतलब स्वर्ग राज में आपको, परमेश्वर के राज में अगर आपको काम करने बुलाया, तो आपको एक बार पकड़ लिए तो आप पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। पीछे मुड़कर देखोगे तो आप उसके योग्य नहीं रहोगे। इसलिए ईसाई जगत में बहुत मशहूर कहावत, मजाक उड़ाते हैं, ये तो सूखा पापी था अब गीला पापी हो गया। 32वां लेने के बाद स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लोगों को दिखाने के लिए किया, और लोगों के लिए दिखाने के लिए करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो यीशु मसीह भाई का चेला बनने का क्या मूल्य है? संसार की सुख सुविधाओं को छोड़ दो, नातेदार रिश्तेदारों को छोड़ दो, और जहां वो बोले वहां जाना है। ये मूल्य है यीशु मसीह का, और जो बोले वो करना है। चर्च बना तो चर्च बना, नहीं बना तो नहीं बना, ये मत कर तो ये मत कर। पूरा आपको पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन मिलेगा, वही काम करना पड़ेगा। और जिनके बीच सेवकाई करने बोलेगा वहां जाना पड़ेगा। और जो बिना दर्शन के काम करोगे तो कुछ नहीं होगा।
वो आपको दर्शन देगा पहले, फिर वो काम करवाएगा, ऐसे नहीं कराएगा। यीशु मसीह भाई का काम अनुशासनहीन नहीं है, सिस्टमेटिक काम है, बेतरीका नहीं है, लापरवाही नहीं, जिम्मेदारी से करना पड़ेगा। वो आपको मौका देगा, अवसर देगा। अगर अपने आप को नहीं बदल सकते तो यीशु मसीह के राज्य में नहीं हो, के लायक नहीं हुआ। और आत्मा के पूरा 9 वरदान आपको देगा, सब कुछ आपको आएगा। जितना आपसे उससे भरते जाओगे, आपको दान वरदान देते जाएगा, आपको सब सिखाएगा जो परमेश्वर के राज्य के लिए आवश्यक है। आपको प्रार्थना करना सिखाएगा, आपको भविष्यवाणी का वरदान देगा, आपको चंगाई का वरदान देगा, आपको अच्छा गाने का वरदान देगा, अच्छा प्रचार करने का वरदान देगा। जो भी आपको जरूरत है वो सब बताएगा, लेकिन चेला बनने के लिए तैयार रहना है। अगर आज बोले ये कर दे तो करना है, उसमें नहीं आज नहीं करूंगा कल करूंगा, तो भूल जाओ। क्योंकि परमेश्वर का वादा है, जिसको जितना सह सकता है उतना मैं परखूंगा। जैसे वो बोलता है कि मुझको परख कर देखो मैं भला हूं, तो उसका भी ये है कि मैं तुमको उससे ज्यादा नहीं परखूंगा जितना तुम्हारा शक्ति है। हर किसी का एक शक्ति और लिमिट होता है। जैसे किसी को मरने से डर नहीं लगता तो उसको वैसी तलवार चाकू चलवाएगा, जिसको मरने से डर लगता है उसको दूसरा काम कराएगा। कई लोग होते हैं ना एकदम कठोर दिल वाले, मारने और मरने से नहीं डरते, तो उनके साथ वैसी करेगा वो। और जो बोलेंगे नहीं प्रभु मेरे को मरने से डर लगता है तो दूसरा काम करा, तो उनको आज भी कई लोग मसीह के कारण मारे जाते हैं, मसीह विश्वास के कारण, उसका चेला बनने के लिए। एक बहुत ही अच्छे विदेश के पास्टर का सुना मैं, उसको किडनैप करके लेकर किससे मारते थे मालूम? उसको चेहरे को ढक देते थे, हथौड़ा से मारते थे उसको। कितना भयंकर, पूरे दांत हिल गए उसके, जोर से मारते थे। कैसा लगता होगा, सोच लीजिए दर्द को। लेकिन वो उसको उसकी कैपेसिटी वो सह गया उसको। हम आपको बोलेंगे पूरा जबड़ा बाहर निकला जाएगा। बताइए आपको मैं काला कपड़ा से बांध दूं ऐसे करके और हथौड़ा मारूं, कैसे लगेगा? वो भी अचानक मारेंगे ऐसे, जब चुप पता नहीं, आप गैस नहीं कर सकते। अगर हमको कोई बैठे रहते, जैसे अचानक बैठे ध्यान से कोई मारे तो कैसा लगता है? ऐसे करते पीछे। और जब ऐसी चुपचाप रहेंगे और हथौड़ा मारेगा तो कैसे लगेगा? और जबड़े में दांत में। तो ऐसे दीवाने होते हैं यीशु मसीह के लोग। क्यों होते हैं? कि पवित्र आत्मा उसको करवाता है। और बिना पवित्र आत्मा के झूठ झकार के लिए आप करोगे, नहीं चल पाओगे, ज्यादा दिन खत्म हो जाओगे, समझ में आ जाएगा, आशीष और वरदान चले जाएंगे। तो यीशु का चेला बनने का ये मूल्य है। अगर चेला बनना चाहते हैं तो, एक साधारण विश्वासी बनना चाहते हैं, चर्चा जाओ, चले जाओ, आपके जीवन में कोई फल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये यीशु मसीह का वचन है। फिर उसने बोला जो मेरे पीछे होगा उसको मैं ऐसी फ्री में नहीं बुलाऊंगा, मजदूर को मजदूरी देना है, मालूम है। तो जिसने अपने लिए छोड़ दिया उसको 100 गुना फल और अनंत जीवन का वादा है। मरना तो एक दिन है ही, कुत्तों की मौत पर हो या शहीद की मौत पर, चुनना हमारे ऊपर है। आज भी लोग कुत्ते जैसे मर जाते हैं, सड़क में एक्सीडेंट हो जाता है, कोई चाकू मार देता है, कोई ढकेल देता है, कोई सुसाइड कर ले रहा है। तो इस मौत से अच्छा यीशु मसीह के साथ विश्वास में मरना अच्छा समझते हैं। लेकिन वो आपको आपकी सहन शक्ति से बाहर कुछ नहीं देगा, जितना आप सहन सकते उतनी देगा। जैसे भाईना हमारे बिना जल के रहते थे, तो भाईना के साथ वैसे ही होगा, जैसा मांगेंगे वैसे, क्योंकि इनका स्टाइल अलग है। हम तो भैया थोड़ा सा मांगो भूख लग जाए, तो वैसे ही होगा। उसको यीशु मसीह जानता है किसके अंदर कितना कलेजा है, किसके अंदर कितना गुर्दा है। इसलिए वचन है कि वो गुदे गुदे को जानता है, आपका एक एक नस जानता है। आपके सोचने से पहले उसको मालूम है कि आप क्या करोगे आप। इसीलिए अगर यीशु मसीह का चेला बनना है तो सबसे पहले घर परिवार की चिंता और कहाँ रहेंगे, क्या खा पिएंगे, छत का चिंता छोड़ दो। दूसरा, अपने साथियों को छोड़ दो। तीसरा, उसके राज्य में आए तो कमर कस के आओ। एक बार घुस गए तो वापस नहीं जाना है, वापस जाओगे तो दुर्गति हो जाएगा। अगर आप पवित्र आत्मा से नहीं भरोगे, अपने जीवन को वचन से नहीं भरोगे, तो जिसका नाम लेना हम पसंद नहीं करते वो आपके घर दिमाग में काड़ी कचरा भर देगा और पहले से ज्यादा आपका कंडीशन और खराब हो जाएगा। कई लोग ऐसी है जो मसीह में आए, चमत्कार को आए, चंगाई पाए, अपने सब आदतों से छूट गए, लेकिन उन्होंने मसीह के जीवन को, वचन को अपने दिल में नहीं भरा, फिर उसका दुर्गति और हो गया। इसलिए चेला बनने का ये मूल्य है। अगर आप यीशु मसीह के चेला बनना चाहते हैं, उसके चमत्कार को देखना चाहते हैं, एक अलौकिक जीवन जीना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के आनंद में जीना चाहते हैं, मसीह जीवन का सुगंध को महसूस करना चाहते हैं और हर दिन उसकी अगुवाई में चलना चाहते हैं, तो ये चीज करना पड़ेगा।
जो हमको मिलता है लूका के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 57 से 62 में, और यही वचन हमको मिलेगा मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 19 से 22 में। अगर इसको करना चाहते हैं तो यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, वो आपको अपनी अगुवाई में देगा। जैसे मधु को अभी समझ में आ जाता है तो क्यों दे रहा है, वो उसकी इच्छा है, और जो नकारात्मक रहेगा उसको नहीं देगा। पॉजिटिव आदमी, क्योंकि यीशु मसीह पॉजिटिव है, प्रेम है, और उसको दुनिया की तरह से, सब पे तरह से। तो ये है चेला बनने का मूल्य। एक बार और बता देता हूँ, जिसको चेला बनना है सर पे छत की फिक्र छोड़ दे, वो कहीं भी भेज सकता है। दूसरा, अपने नातों रिश्तेदारों दोस्त की परवाह को छोड़ दो। तीसरा, एक बार स्वर्गराज में चले आ गए, पीछे मुड़ के नहीं देखना। ये 3 क्वालिटी आप में है, यीशु मसीह आपको अपने साथ ले जाएगा और विश्वासी से आप चेला बन जाओगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसाइपल। और यही है महान आज्ञा यीशु मसीह भाई की, सारे जगत में जाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और चेला बनाओ, और उन्हें वो बातें माननी सिखाओ जो मैंने बताई है। तो वही करना पड़ता है। इसीलिए सब कुछ होने के बाद भी लोग बाग वचन का पहले प्रचार करते हैं। कहीं भी जाते हैं तो देखते हुए चंगाई का रहता है, सब लास्ट में होता है, पहले नहीं होता। किसी को प्रार्थना करना है, दुष्ट आत्मा आई है, कुछ भी आई, तो पहले वचन का प्रचार किया जाता है, उसके बाद किया जाता है। क्यों? वचन ही यीशु मसीह है, इसीलिए पहले यीशु मसीह भाई के बारे में बताया जाता है, उसके बाद प्रार्थना किया जाता है। और प्रार्थना ऐसा लंबा 10 घंटा नहीं, सीधा प्रार्थना किया जाता है यीशु मसीह के नाम से। जिसका कान खुलना है कान खुल जाए, जिसका आंख खुलना है, तो जो विश्वास रहता है, जिसको ग्रहण करता है, मैं सुन के आया हूँ या मैं कर रहा हूँ कि मेरे हो जाएगा, उसके साथ होता है। बाकी लोगों के साथ कुछ नहीं होता, जैसे आए वैसे जाओ। विश्वास सुनने से, क्या सुनने से? मसीह हुए वचन को सुनने से होता है। कोई भी पहले सुनता है यीशु मसीह एक परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है जो हमारे लिए कुछ कर सकता है, तब वो लोग आते हैं। आज भी लोग बाग आते हैं, जैसे मधु आज गई और प्रार्थना करके कि उसको कितना अच्छा लगा। बोले कोई बताने वाला नहीं है तो क्या बताए। आज अपने दिल के हल्का खोली, बोली प्रार्थना करना, ये पहला स्टेप है। उसके बाद अगर यीशु मसीह भाई पिता का इच्छा होगा तो वो यीशु मसीह भाई के पास आएगा। वही मैं 12 बोलता, मेरे पिताजी को 75 साल लग गया, 75 ईयर। उनके लिए वो समय नियुक्त था। किसी को जल्दी, किसी को लेट, हर किसी का चिंता है। लेकिन अगर आप उस पर इंटरेस्ट, हर किसी को मौका मिला, लेकिन अगर आप अपने मन को हटीला कर लोगे तो कैसे होगा? कई लोग बताया जाता है अरे हटा, क्यों? क्योंकि वो अपने मन को हटीला कर लेते, खिंचाई करते, उनको वही अच्छा लगता है। क्यों? अगर यीशु मसीह में आ जाएंगे तो पाप, उनके पाप पता चल जाएंगे। ये मत करना, वो मत करना, चोरी नहीं करना, चकारी नहीं करना, 2 नंबर का पैसा जमा नहीं करना। तो करना है तो कैसे करोगे? हाँ, इसीलिए यीशु मसीह के चेला बनने का मूल्य है, और उस मूल्य को चुका के ही हम उसके चेले बन सकते हैं। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे कि हम उसके सच्चे चेले बन सके, और उसके राज्य में, जो परमेश्वर के राज को बढ़ाने में हम उसकी सहभागिता करते हैं। इन सब वचनों के द्वारा हम सबको आशीष मिले, और प्रभु हम सबके जीवन में कार्य करे। सबको प्रेज द लॉर्ड। शालोम।